तो जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है और वो उनसे ही बात करेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो सर, क्या नाम है सर? मैं तो महम से हूँ। अमित नाम है। पहले खन्ना साहब लो बाइट, उसके बाद मतलब सर हम है पूरे कार्यकर्ता, मैं सतीश खनगवाल हल्का कलानौर से, ये मेरी पूरी टीम है। करपाइन का भी लो, मेरे नौजवान साथी हैं सारे, और ये है ना हम लगे हुए हैं। अब बोलो सर किस पे बोलना है बताओ। आप किस बेस पर यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? सर आपको पता है, मीडिया है, आपको पता है हम किस बेस पे आ रहे हैं। बीजेपी जो जनता को बताइएगा। मैं जनता को बताना चाहूँगा हम किस बेस पे आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हम तो कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को भैया आम आदमी पर भी लगाओ और हमारे को भी जेल में अंदर कर दो, जेल छोटी पड़ जाएगी। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली अंदर जाने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी की जो असली जो रूप था ना बीजेपी का, मीडिया जी वो उनका सामने आ गया है। क्या रूप है असली रूप? असली रूप क्या है? ये सिर्फ अपना नाम चमकाना चाहती है, पूरे देश पर अपना कब्जा करना चाहती है और अडानी अंबानी को अपना सहयोगी बना के आम लोगों को कुचलना चाहती है। कहाँ सहयोग करिए अडानी अंबानी को सरकार? सर सहयोग आपको पता नहीं मीडिया जी, सारा सहयोग उनके बारे में पूरा देश बोल रहा है। बीजेपी के एक भी नेताओं ने, एक भी वक्ता ने अडानी अंबानी के खिलाफ को बोला है नहीं। क्यों नहीं बोल रही है फिर सरकार? ऐसा है, ये आपको पता कि देश के अंदर जो भी पैसे का जो दम हो रहा है, उनके दोनों के सहयोग के कारण देश में ऐसा हो रहा है। इसलिए बीजेपी उनके खिलाफ नहीं बोल रही। क्यों बचा रही है अडानी को सरकार? ऐसे है, अब अडानी है अरबोपति करोड़पति, अब एमएलए को पैसे भी चाहिए, एमपी को भी पैसे चाहिए, सरकार को भी पैसे चाहिए, तो ये पैसे आते कहाँ हैं? तो जो पैसा देगा अडानी अंबानी मिलकर करते सारा काम, सब ठेका, सब कुछ हिसाब मिली भगत है। मिली भगत है मीडिया जी। तो मनीष सिसोदिया जी को क्यों आया? जो आज मनीष सिसोदिया जी चमकते सितारे हैं देश में। जो शिक्षा का जो प्रचार जो उन्होंने किया है, जो चाहता है बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीति पे अंतिम व्यक्ति तक को, जो पंक्ति में आम गरीब से गरीब तबका शिक्षित हो। बीजेपी नहीं चाहती ये शिक्षित हो, संविधान के बारे में जाने और ये जागरूक हो। बीजेपी चाहती है अनपढ़ रहे, इसलिए इनको सिसोदिया जी के ऊपर उन्होंने दारू का और गमन का लगा के उनको। सरकार तो खुद शिक्षा की बात करती है। क्या जी? सरकार तो खुद शिक्षा की बात करती है और आप कहते हैं कि सरकार चाहती है कि जो युवा ना पढ़े। बिल्कुल मीडिया जी, आप बताओ सरकार शिक्षा की बात करती है, आप बताओ कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, और हरियाणा के अंदर बताओ कितने गरीब तबके को वो सहयोग कर रही है। आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकता, अपने बच्चों को किताब नहीं दे सकता। मैंने कह रहा हूँ इतनी महंगाई हो रही है। और जब 400 रुपये सिलेंडर था ना, तो बीजेपी की नेता सिर पे रख के कहती थी हाय महंगाई। स्मृति ईरानी जी कह रही थी हाय हाय इतनी महंगाई। अब 1200 रुपये में सिलेंडर मिलता है। कहाँ है मैडम? पूछो मीडिया जी कहाँ है? ये महंगाई दिखा नहीं। मीडिया जी मैं कहना चाहूँगा, अब उसकी कील वो हल चुकी है। अब की बार सरकार हरियाणा में ही नहीं, आम आदमी की सरकार पूरे भारत में होगी और माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये ऐसा है हमारा आम आदमी की सोच। सरकार के लोग हैं जो सांसद, वो तो कह रहे हैं 2030 तक 50 तक है जो बीजेपी रहेगी। वो तो कहेंगे तो उनका बच्चे तो वोट करवाए नहीं, वो इलेक्शन ही करवाए। वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और हमारी सरकार बने। मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया जी, हरियाणा के अंदर मनीष ग्रोवर हारे, रामविलास शर्मा हारे और ओम प्रकाश धनखड़ हारे, बराला साहब हारे। बताओ कैप्टन अभिमन्यु जो वित्त मंत्री था वो भी हारा। और हारने के बाद भी ये लोग कुर्सी का इतना लोभी है, इन्होंने दुष्यंत चौटाला जेजेपी के साथ मिलकर फिर कब्जा कर लिया। आप ये बताओ भूखे नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार है हरियाणा में? जनाधार हरियाणा के अंदर आप सर्वे करो, पूरी बहुमत से जैसे पंजाब में सरकार हमने बनाई है उसी तरह पे हमने सरकार बनानी है। और रही कांग्रेस और बीजेपी की, मीडिया जी मैं मीडिया के सामने कहना चाहूँगा एक भी सीट इनकी नहीं मिले। सुपड़ा साफ करने करूँगा। सुपड़ा साफ हो चुका है इनका। ये तो रो रहे हैं वैसे ही। तो मीडिया जी हम ये कहना चाहते हैं, आप मीडिया हो, मीडिया हर पार्टी की नींव होती है। निष्पक्ष भाव से आप आना कवरेज करो, समाज की भी देखो। सर एक क्वेश्चन मेरा, रवीश कुमार के बारे में आप क्या कहोगे? देखो सर,
जो रवीश कुमार जी के बारे में जो नेता हैं, मैं उनके बारे में हमारे मीडिया जी है जो मीडिया से हैं, वो एनडीटीवी से है। ये बताएंगे हमारे रवीश कुमार जी को अडानी जी ने एनडीटीवी खरीदा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उस पे सीधा सीधा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। प्रहार किया जा रहा है। और ये तो आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग पत्रकारिता में, आप जैसे युवा साथी पत्रकारिता में आए हुए हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता को मदद कर रहे हैं। नहीं तो ये तो दमनकारी, पूरी दमनकारी नीतियों के साथ चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तार किया गया है, माननीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई दिल्ली के अंदर, ऐसी क्रांति हरियाणा के अंदर दिखा दो ना, करके दिखाओ ना कोई शिक्षा मंत्री। कहाँ है इनके शिक्षा मंत्री? इनको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं शिक्षा मंत्री कोई है। दिल्ली का शिक्षा मंत्री पूरे वर्ल्ड में शिक्षा मंत्री को जाना जाता है। उस शिक्षा मंत्री को दमन करने के लिए बीजेपी चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें। कहाँ? अब हरियाणा के अंदर आप देख लो कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, 300 कुछ सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। कहाँ गए वो? क्यों बंद करे गए? दिल्ली के अंदर नहीं बंद हो रहे, दिल्ली के अंदर लाइन लग के सरकारी स्कूलों में एडमिशन होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? कहाँ से लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पूरे हरियाणा से लोग इकट्ठा हुए हैं और रोहतक से, हम जैसे रोहतक से हैं, हम 24 से हैं, सब चारों हल्का के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और घेराव करने की बात सुनी है कि किसका घेराव किया जाए? घेराव नहीं, हम गिरफ्तारी देने आए हैं भाई। मनीष सिसोदिया जी के साथ हम भी गिरफ्तार होने को तैयार हैं। अगर वो उन्होंने को करप्शन किया है तो हम सब ने करप्शन किया, वो अकेले नहीं है। आपने जो दमनकारी नीति उनके साथ अपनाई है ना, जो शिक्षा की क्रांति को रोकने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, उस कदम को हम रुकने नहीं देंगे। क्या सरकार डर गई है आप पार्टी से? बिल्कुल डरी हुई है, डरी हुई तभी तो ऐसे कदम उठा रही है। नहीं तो आप एक बताओ, आज तक बीजेपी का कोई भी एमएलए मंत्री किसी पे सीबीआई की रेड नहीं, और इनको 9-10 महीने से परेशान किया जा रहा था। अब सीधा सीधा ये क्या कि भाई इन्होंने ना ये तो सबूतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उठा लिया। कोई तरीका नहीं, बिना जांच के बिना जांच नहीं, शक के आधार पर सबूतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए उठा लिया, कोशिश की जा रही है। बच्चों को कह के गया है, हाँ जी, मनीष सिसोदिया जी बच्चे को बोल के गया है कि बेटे पढ़ना और अपने माँ बाप को परेशान मत करना। जेल ऐसे मनीष सिसोदिया की हजारों जेल होंगे तो इस हरियाणा से हजारों मनीष सिसोदिया निकलेंगे, हजारों बच्चे तैयार हो जाएंगे मनीष सिसोदिया। ये हरियाणा तैयार बैठा हुआ है बिल्कुल। आप भावुक हो रहे हो। अब भावुक नहीं, ऐसे हमारे स्कूलों को नीति सुधारने वालों को और मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। और मनीष सिसोदिया जी ने ये चीज बोली कि मेरे दिल्ली के बच्चों, माँ बाप को परेशान मत करना, पढ़ना। जेल के अंदर मेरे को गर्व होना चाहिए इस चीज का कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और अपने बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो लोग अब भावुक भी हो गए हैं बात करते हुए। और आम आदमी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सरकार को यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी जो शक के आधार पे इनका कहना है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है बिना अनर्गल बातों को उठाकर। तो इस टाइम ये लाइव तस्वीरें जो आप मानसरोवर पार्क से देख रहे हैं, रोहतक मानसरोवर पार्क से, और बड़ी संख्या में है जो पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।